नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा है आपका रियल लाइफ? वेल, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 टॉप पॉइंट्स अबाउट हार्ट हेल्थ। 29 September is often celebrated as the World Heart Day, and we all know that a good heart or a healthy heart is important for a healthy life. But before I tell you anything for the heart, मैं आपको ये दोबारा से रिमाइंड करना चाहती हूँ that heart is actually a part of our body. So anything that keeps your entire body healthy is essentially the stuff that keeps your heart healthy also. Otherwise आजकल के hashtag World Heart Day के marketing में आप इतने डूब जाओगे that you may end up buying products and packages which are just good for your heart. But remember, everything that's good for your entire body is also good for the heart. Now the first point that I want to tell you is that good फैट, बिकॉज आजकल हर किसी को चाहिए गुड फैट, द ओमेगा 3 एंड द DHA एंड स्टफ लाइक दैट. वेयर डज गुड फैट कम फ्रॉम? क्या गुड फैट पे किसी ऐसे ऑयल की मोनोपोली है जिसके ऊपर हार्ट का डायग्राम है, या किसी ऐसे फूड की मोनोपोली है जो कि महंगा है जैसे कि एवोकाडो, या फिर और कोई चीज़ ऐसी है जो कि गुड फॉर द हार्ट है? तो गुड फैट पे, या मतलब ओमेगा 3 के कैप्सूल पे या krill ऑयल पे, डू दे हैव द मोनोपोली ऑन गुड फैट? वेल, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू वंस अगेन दैट गुड फैट कम्स फ्रॉम गुड कुकिंग प्रैक्टिसेस. गुड कुकिंग प्रैक्टिसेस मतलब क्या? वही कुकिंग प्रैक्टिसेस जो आपके दादी नानी ने अप्रूव करके आपको ओरल ट्रेडिशन के थ्रू आप तक पहुंचाई है. सो द कॉम्बिनेशंस इन विच वी कुक फूड, जिसमें घी भी है, जिसमें नट्स भी है, जिसमें पल्सेस भी है, जिसमें ग्रेन्स भी है, जिसमें सब्जियां भी है, जिसमें फ्रूट भी है, जिसमें शरबत भी है, all of these things in the combination that we have traditionally been eating food in are the good food practices. मतलब बेसिक होममेड फूड में ही आपको सारा का सारा गुड फैट मिल जाता है. उसके लिए आपको कोई भी कैप्सूल, हार्ट वाला ऑयल या और कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है. तो रेगुलर कुकिंग में जिस मात्रा में घी आता है वो घी, मुट्ठी भर के आपके नट्स, सारे नट्स, फिर वो कैशूज़ हो, पिस्ता हो, बादाम हो, वॉलनट हो, आप जो भी खा रहे हो, फिर उसी के साथ में कोकोनट जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जो लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं वो लोग कुकिंग में, जो लोग सब्जियों में यूज़ करते हैं वो लोग सब्जियों में, जो लोग चटनियों में यूज़ करते हैं चटनियों में. तो जैसे आपकी पारंपरिक प्रथा हो इन यूजिंग ऑल ऑफ दीज फूड्स, कंटिन्यू टू यूज़ देम लाइक दैट. आपके रीजन के हिसाब से कच्चे घानी में बना हुआ या कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या तिल ऑयल या कोकोनट ऑयल, जो आपका सिस्टम है उसी के हिसाब से यू प्लीज कंटिन्यू यूजिंग. एंड रिमेंबर, देयर इज नो मोनोपोली ऑफ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ऑन गुड फैट. इट एक्चुअली जस्ट कम्स फ्रॉम गुड कुकिंग प्रैक्टिसेस विच आर ट्रेडिशनल कुकिंग प्रैक्टिसेस. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट इज दैट एयर फ्राइंग इज नॉट बेटर देन डीप फ्राइंग. भाई, अगर समोसा ही खाने वाले हो तो समोसा को भी लगे ना कि इज्जत से बनाया है. यू नो, इफ यू आर जस्ट गोइंग टू एयर फ्राई बट समहाउ थिंक दैट एयर फ्राइंग इज मेकिंग योर मटरी or your samosa or your puri more healthy, then the only thing that is actually getting healthy is the profits of the makers of all of these kind of products. As people, we continue to remain unhealthy. जब आप समोसा खाते हो लेकिन वो डीप फ्राई नहीं होता है, तभी क्या होता है कि आपके दिमाग को ऐसे लगने लगता है और ख़ास करके आपके दिल को ऐसा लगने लगता है कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है. समोसा की तरह दिखा लेकिन समोसा का मज़ा नहीं आया. जब समोसे का मज़ा नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक या दो समोसे के जगह पे रुकने के बाद, इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग एट 1 or 2 samosas, we'll end up eating the third samosa or the fourth samosa. Then we also see, अच्छा और कोई क्या खा रहा है, भेल खा रहा है, चलो थोड़ा भेल भी दो. और क्या आया है, कपकेक आया है, रसगुल्ला आया है, गुलाब जाम आया है, वो भी लेके आओ. जब आप ट्रेडिशनल कुकिंग के साथ में कुक करते हो, मतलब जब आप डीप फ्राइड चीज़ें डीप फ्राइड ही खाते हो, तब आपकी सटाइटी मतलब संतुष्टि एक हाइटेंड लेवल पे आ जाती है.
देन यू रियलाइज दैट ठीक है भाई समोसा खाया लेकिन एक पे ही रुक सकता हूँ, दो पे ही रुक सकता हूँ, आई डोंट नीड टू ईट द थर्ड थिंग। अभी ना गुलाब जाम का मन है ना भेल का मन है, जस्ट दिस मच समोसा विद दिस चटनी इज मोर देन इनफ फॉर मी। सो रिमेंबर दैट जो डीप फ्राइंग के जो रेसिपीज़ हैं उनको डीप फ्राई ही कीजिए, दे आर हेल्दी just with deep frying, and then you have high satiety, so you'll end up actually eating much lesser, consuming lesser calories and having high levels of satiety just because you kept up with its traditional recipe. The third thing that you must remember is that exercise is the most underutilized drug. बहुत लोग वेट करते हैं कि बॉस एटलीस्ट एक हार्ट अटैक तो हो जाए, नहीं तो एक तो एटलीस्ट स्टेंट आ जाए ताकि मैं एक्सरसाइज करना चालू करूं। बट द फैक्ट इज कि ह्यूमन बॉडी बनी ही है रेगुलर एक्टिविटी के लिए, तो उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत तो होती है। कितनी ज़रूरत होती है? उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी की खाने की और सोने की और अच्छे रिलेशनशिप्स होने की ज़रूरत होती है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। डोंट वेट कि कोई इवेंट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। हर रोज़ आप एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम 30 मिनट एवरी डे और 150 मिनट्स एवरी वीक, उतना एक्सरसाइज आपको करना ही है। एक्सरसाइज करते वक्त ये भी ध्यान में रखिए कि सिर्फ वॉकिंग करके आप कुछ भी उखाड़ने नहीं वाले हो। ऑलराइट, आपको कम से कम 1 डे ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या ट्रेनिंग इन द जिम इज इम्पॉर्टेंट। हार्ट इज नथिंग एल्स बट अ मसल। जैसे कि क्वाड्रिसेप रहता है, काफ रहता है या बाइसेप रहता है, वैसे ही हार्ट भी एक मसल रहता है, उसको भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत रहती है ताकि उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है और पंपिंग एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाए। जब हमारे बॉडी के मसल्स वीक होते हैं तब हम ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं उठा पाते। वैसे ही जब हार्ट का स्ट्रेंथ कम हो जाता है तब वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन में ब्लड पंप नहीं कर पाता है। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट 1 डे एवरी वीक। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो आपका फ्री में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में आ जाएगा, ब्लड प्रेशर नियंत्रण में आ जाएगा और HDL मतलब जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं वो चढ़ जाएगा। ट्राइग्लिसराइड जिसकी लेवल अगर बढ़ गई तो हार्ट डिसीज़ का वो एक रिस्क रहता है, वो भी नियंत्रण में आ जाएगा। तो एक्सरसाइज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज आप एक झटके में स्वॉलो नहीं कर सकते हो, आधा घंटा लगता है उसका बेनिफिट मिलने के लिए, लेकिन यू मस्ट यूज़ इट बिफोर यू नीड इट। The fourth thing that I want to remind you is something which you already know कि पब्लिक कुछ भी बोले लेकिन स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज़ बैड फॉर द हेल्थ। फिर आप इलेक्ट्रिक सिगरेट स्मोक करो या बीड़ी स्मोक करो या नॉर्मल सिगरेट स्मोक करो या फिर आप वाइन पियो या विस्की पियो या रम पियो या वोडका के शॉट्स मारो, all of these are toxic substances. They are bad not just for your heart but also for your brain and for your body and for your bones, which is why they need surrogate ads. मतलब टोबैको की ही एड हो रही है लेकिन इलायची आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, या दारू की ही ऐड हो रही है लेकिन स्क्रीन पे सोडा या म्यूज़िक की सीडी आपको दिखाई दे रही है। तो जिसको भी छुप के एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है वो सारी चीज़ें आपके सेहत के लिए बुरी ही होती है। स्मोकिंग किल्स, सो डज अल्कोहल। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई तो एक अल्कोहल होएगा जो आपके सेहत के लिए अच्छा है, तो आपको मैं याद दिला दूँ ऐसा कोई भी अल्कोहल नहीं है जो आपके सेहत के लिए अच्छा है। अगर आपको पीना ही है तो आपके मन वाला ही पियो, क्योंकि देयर इज़ नो ईजियर और स्मूदर और लेस हार्मफुल अल्कोहल। Now the last point, which is often the most neglected point, is the 3 P's to heart health. और ये 3 P's है पोल्यूशन, जो कि अभी इंडिया में हमारा यहाँ का एयर पोल्यूशन इज एक्सट्रीमली हाई, एंड जस्ट बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली ब्रीदिंग पोल्यूटेड एयर, हमारे बॉडी में बहुत सारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो ऑप्टिमली चलती नहीं है। हमारा हार्ट, हमारा लंग, हमारा किडनी, हमारा ब्रेन, हमारा स्प्लीन, हमारा लिवर, हमारे बोन्स, एवरीथिंग gets, they get affected when we keep breathing in air which has a very high level of ppm or polluted matter. तो हमको पोल्यूशन कम रखना ही है,
पोल्यूशन हम लोग कैसे कम रखेंगे? बाय आस्किंग आवर पॉलिटिशियंस के पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोज में पोल्यूशन की बात होनी चाहिए. यू शुड टेल अस दैट वी विल रिड्यूस द पोल्यूशन ऑफ योर स्टेट, ऑफ योर सिटी, ऑफ योर टाउन, ऑफ योर गांव. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. उसी के साथ सिटी प्लानिंग भी इम्पॉर्टेंट है. हम लोग कितना भी बात कर ले अबाउट 30 मिनट्स एवरी डे एवरीवन शुड वॉक, लेकिन अगर हमारे सिटीज़ में फुटपाथ्स नहीं होंगे, अगर हमारे सिटीज़ में पार्क्स नहीं होंगे, अगर हमारे फॉरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होंगे, अगर हमारे ग्रीन स्पेसेस ग्राउंड्स ओपन नहीं रहेंगे, तो हम लोग कहाँ से एक्सरसाइज करेंगे? सो सिटी प्लानिंग इज ऑल्सो क्रिटिकल. एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हमको पता होता है बट वी आर नॉट completely always aware of it is packaged food, या what is also called as अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड. तो यूपीएफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो है वो आप पैकेट खोलते ही खा सकते हो. मतलब जितना पैकेट खुलता है उतना पेट फूलता है, आप सबको ये पता ही है. और जितना पेट फूलता है उतना ही हार्ट डिसीज बढ़ता है. So avoid the chips, the colas, the chocolates, all of these things. You are better off avoiding them. उसी के साथ में वैसी सारी चीज़ें जो कि 2 मिनट में ही पक जाए वो भी आप मत पका के खाइए. एंड 2 और मिनट्स इन्वेस्ट कीजिए किचन में, कुछ अच्छा आप खाना बना पाओगे. और उसी के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये भी जो रहता है पैकेज्ड जूसेस एंड पैकेज्ड everything that is packaged, ready to eat and ready to drink, those are the things that you have to avoid. तो packaged और processed food को avoid करो, city planning के तरफ ध्यान दो, और air pollution and how pollution affects our health, पूरे बॉडी का हेल्थ एंड ऑल्सो हार्ट हेल्थ, उसके ऊपर भी ध्यान दो. सो दीज वर द 5 points that eat food which is home food, because that's where all the good fats lie. Air frying is not better than deep frying. Once in a while deep fried खाओ, लेकिन deep fried ही खाओ तो कम मात्रा में आप खा लोगे उसको. Exercise is the best, however the most underutilized drug. Smoking and alcohol is bad for the health, and processed food, pollution and city planning are critical for good heart health. Thank you very much for watching, and here's wishing all of you a very happy heart day. Last tip, bonus tip, अगर दिल साफ है ना तो दिल अच्छा ही रहता है. तो अगर किसी के तरफ ग्रज हो, गुस्सा हो या नाराज़ हो तो उनको दिल से माफ़ करो. आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, वो लोग के हार्ट के लिए भी अच्छा है. बाय बाय.